पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुज़श्ता चंद बरसों में ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स और डिजिटल जुए के रुझान ने खतरनाक हद तक बिगाड़ को जन्म दिया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स ने अपने फॉलोअर्स की बड़ी तादाद को इस्तेमाल करते हुए इन ऐप्स को प्रमोशन शुरू की, इनको प्रमोट किया, जिसके नतीजे में लाखों नौजवान इस जाल में बुरे तरीके से ट्रैप हुए और इन बेटिंग ऐप्स के तबाहकुन असरात सामने आने लगे। जिसके बाद हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए और तहकीकात में ये बात सामने आई कि इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग को सरमायाकारी के तौर पर इस्तेमाल किया, जैसा कि रजब भट्ट और डकी भाई जैसे यूट्यूबर्स ने बेटिंग ऐप्स को बार बार अपनी वीडियोस में प्रमोट किया और लोगों को इस जानिब राग़िब करने के बदले उन्हें कमीशन और फिर ज़ाहिर फ़ीसद के हिसाब से अदायगी दी। सबसे पहले रजब भट्ट की फ़रार की कोशिश ने इदारे को मज़ीद मुतहर्रिक किया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर मुल्क छोड़ने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई ताकि कोई भी मुल्ज़िम बैरून मुल्क जाकर बच ना सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान जब डकी भाई के अकाउंट्स की छानबीन शुरू हुई और बैंकिंग चैनल्स ने उन्हें कार्रवाई की इतला दी तो उन्होंने भी राह फरार अपनाने की कोशिश की, लेकिन वो मौके पर गिरफ्तार हो गए। डकी भाई की गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले को मजीद संगीन बना दिया, क्योंकि इससे वाज़ेह हो गया कि बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक बाकायदा माली धंधा बन चुका है, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बराह रास्त फ़ायदा शामिल है। अब डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात का दायरा वसी किया है और दीगर यूट्यूबर्स जैसे इकरा कंवल, नदीम नानीवाला और अनस अली के गिर्द भी घेरा तंग होने लगा। इस हवाले से NCCI ने कल जो टोटल है वो 11 अफराद उनको शॉर्ट लिस्ट किया है, जिनमें से अब तक 6 अफराद को नोटिस जारी हो चुके हैं, जबकि बाकी अफराद को भी तहकीकात के लिए बुलाया जा रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सब इन्फ्लुएंसर्स के माली रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रेल्स की जांच पड़ताल जारी है ताकि ये देखा जा सके कि इनके ताल्लुकात किस हद तक बेटिंग ऐप्स के साथ जुड़े हुए हैं। इस हवाले से जन्नत मिर्ज़ा का नाम भी सामने आया है, जिस पर वर्ल्ड 777 नामी बेटिंग ऐप की प्रमोशन का इल्ज़ाम आयद किया गया है। जन्नत मिर्ज़ा जो कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन टिकटॉकर्स में शामिल होती हैं, इसलिए उनके खिलाफ तहकीकात ने अवामी सतह पर ज़्यादा तवज्जो हासिल किया। यही वजह है कि उनकी जानिब से बेटिंग ऐप्स की तशहीर को मज़ीद संजीदगी से लिया जाने लगा और अब इसी तरह आने वाले वक्त में कई दीगर टिकटॉकर्स कानूनी शिकंजा सख्त होने वाला है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुज़श्ता चंद बरसों में ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स और डिजिटल जुए के रुझान ने खतरनाक हद तक बिगाड़ को जन्म दिया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स ने अपने फॉलोअर्स की बड़ी तादाद को इस्तेमाल करते हुए इन ऐप्स को प्रमोशन शुरू की, इनको प्रमोट किया, जिसके नतीजे में लाखों नौजवान इस जाल में बुरे तरीके से ट्रैप हुए और इन बेटिंग ऐप्स के तबाहकुन असरात सामने आने लगे। जिसके बाद हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए और तहकीकात में ये बात सामने आई कि इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग को सरमायाकारी के तौर पर इस्तेमाल किया, जैसा कि रजब भट्ट और डकी भाई जैसे यूट्यूबर्स ने बेटिंग ऐप्स को बार बार अपनी वीडियोस में प्रमोट किया और लोगों को इस जानिब राग़िब करने के बदले उन्हें कमीशन और फिर ज़ाहिर फ़ीसद के हिसाब से अदायगी दी। सबसे पहले रजब भट्ट की फ़रार की कोशिश ने इदारे को मज़ीद मुतहर्रिक किया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर मुल्क छोड़ने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई ताकि कोई भी मुल्ज़िम बैरून मुल्क जाकर बच ना सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान जब डकी भाई के अकाउंट्स की छानबीन शुरू हुई और बैंकिंग चैनल्स ने उन्हें कार्रवाई की इतला दी तो उन्होंने भी राह फरार अपनाने की कोशिश की, लेकिन वो मौके पर गिरफ्तार हो गए। डकी भाई की गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले को मजीद संगीन बना दिया, क्योंकि इससे वाज़ेह हो गया कि बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक बाकायदा माली धंधा बन चुका है, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बराह रास्त फ़ायदा शामिल है। अब डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात का दायरा वसी किया है और दीगर यूट्यूबर्स जैसे इकरा कंवल, नदीम नानीवाला और अनस अली के गिर्द भी घेरा तंग होने लगा। इस हवाले से NCCI ने कल जो टोटल है वो 11 अफराद उनको शॉर्ट लिस्ट किया है, जिनमें से अब तक 6 अफराद को नोटिस जारी हो चुके हैं, जबकि बाकी अफराद को भी तहकीकात के लिए बुलाया जा रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सब इन्फ्लुएंसर्स के माली रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रेल्स की जांच पड़ताल जारी है ताकि ये देखा जा सके कि इनके ताल्लुकात किस हद तक बेटिंग ऐप्स के साथ जुड़े हुए हैं। इस हवाले से जन्नत मिर्ज़ा का नाम भी सामने आया है, जिस पर वर्ल्ड 777 नामी बेटिंग ऐप की प्रमोशन का इल्ज़ाम आयद किया गया है। जन्नत मिर्ज़ा जो कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन टिकटॉकर्स में शामिल होती हैं, इसलिए उनके खिलाफ तहकीकात ने अवामी सतह पर ज़्यादा तवज्जो हासिल किया। यही वजह है कि उनकी जानिब से बेटिंग ऐप्स की तशहीर को मज़ीद संजीदगी से लिया जाने लगा और अब इसी तरह आने वाले वक्त में कई दीगर टिकटॉकर्स कानूनी शिकंजा सख्त होने वाला है।